हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने रेड रॉक एपिसोड को डिस्कस किया था। आज हम हाइसियंथ गर्ल एपिसोड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक करते हुए हम सारे एपिसोड्स को इस तरह से डिस्कस कर लेंगे और वेस्टलैंड कब कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, टॉपिक को तो मैंने अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने ये सारे नाम डाले हैं। और इनको मैं आपको याद भी करा दूंगा समय के साथ साथ। बस चैनल के साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, आपके सामने कवर पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ट्रिस्टेन और इसोल्ड दो कैरेक्टर हैं। ये है ट्रिस्टेन, ये जो मेल है, और ये इसोल्ड है फीमेल। एक यहाँ पर कुछ लाइनें दे रखी हैं। इन लाइनों को हमको प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए और ना ही हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में इंग्लिश में है ही नहीं। एक्चुअल में ये कहानी है क्या और क्यों दे रखी है, इसका रीजन हम जान लेते हैं। देखिए, ट्रिस्टेन जो है और इसोल्ड जो है, एक मिडाइवल एज की एक रोमांटिक स्टोरी है। और इसमें होता क्या है, कॉर्नवॉल के राजा होते हैं और कॉर्नवॉल के राजा के लिए उनका एक सिपाही जिसका नाम है ट्रिस्टेन, वो आयरलैंड से जाता है और आयरलैंड की राजकुमारी का हाथ मांगता है। और हर आयरलैंड की राजकुमारी का नाम होता है इसोल्ड। वो हाथ मांगता है उसका अपने चाचा के लिए, और उस चाचा का नाम है मार्क। कुल मिला के समझिए, कॉर्नवॉल है, कॉर्नवॉल के राजा है मार्क, मार्क का भतीजा है ट्रिस्टेन। और ट्रिस्टेन अपने चाचा के लिए आयरलैंड जाता है ताकि वो राजकुमारी इसोल्ड का हाथ मांग सके। जब वो उसको लेकर आ रहा होता है रास्ते में, तो दोनों के बीच एक अवैध प्रेम संबंध बन जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो एक्चुअल में ट्रिस्टेन है कौन? ट्रिस्टेन एक कॉर्नवॉल का एक महान योद्धा है और अपने चाचा के लिए राजकुमारी का हाथ मांगने गया है। दोस्तों, होता क्या है कि रास्ते में जब ये आ रहे होते हैं तो एक इस तरह की एक औषधि पी लेते हैं, इस तरह की एक जड़ी बूटी पी लेते हैं ये, जिसके कारण इन दोनों के मध्य प्रेम संबंध बन जाते हैं। और थोड़ा सा उनको नशा सा हो जाता है और बाद में बहुत गहराई में प्यार में डूब जाते हैं, प्यार की सारी हदें तोड़ देते हैं। जब राजा को इस बात का पता लगता है कि भाई मेरे भतीजे ने इस तरह से चीजें करी हैं, तो वो तो उसको राज्य से निष्कासित कर देता है और इसोल्ड को जबरदस्ती करता है कि वो उससे शादी करे। और बाद में ट्रिस्टन की चोट हो जाती है, वो ट्रिस्टन को एक चोट लग जाती है जिससे घातक चोट, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और राजकुमारी जो इसोल्ड है, उसकी भी अपने प्रेमी, अपने बिलव्ड ट्रिस्टन की याद में ये डेथ हो जाती है। तो ये राम कहानी यहाँ पर क्यों दी हुई है, मैटर करती है ये चीज। ये क्योंकि जिस तरह का मैंने टॉपिक डाला हुआ है हाइसियंथ गर्ल, देखिए, ये हाइसियंथ गर्ल की भी कहानी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये भी अपने प्रेमी की याद में इस तरह से ही तड़पेगी। और इसीलिए इन्होंने चार लाइन दे दी है आपके एलियट ने चार लाइन दी है ताकि इस चीज को इससे मैच किया जा सके। वैसे भी बेसलाइन में सिवाय रेफरेंस के अलावा है ही क्या, कितने सारे रेफरेंसेस हैं यहाँ पर। इसीलिए इस सारी चीज को डिटेल से समझाने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर एक इमेज भी पेस्ट की है, ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकें कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या था। तो जो स्टोरी यहाँ पर दी गई है ना, ऑलमोस्ट यही स्टोरी यहाँ पर चलती है। यहाँ पर जो लड़की है, जो लीड हीरोइन है इसकी, वो कहती है, यू गेव मी हाइसिंथ फर्स्ट ऑफ ईयर अगो। तुमने करीब एक साल पहले मुझे, अपने प्रेमी से कह रही है कि तुमने मुझे एक साल पहले हाइसिंथ दिया था। देखिए, हाइसिंथ एक पौधा भी होता है, हाइसिंथ एक फ्लावर भी होता है। तो सीधी सी बात है, अपने प्रेमी को फूल दिया होगा उसने। तो लड़की कहती है अपने प्रेमी से कि तुमने एक साल पहले मुझे ये हाइसिंथ फ्लावर दिया था। और दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल, इसलिए जो दे कौन है, दे है पीपल, जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल हैं। इसलिए वहां के लोगों ने मुझे कहा हाइसिंथ गर्ल। और सवाल क्या बनता है कि कितने साल टाइम पहले दिया था? एक साल पहले, है ना। हालांकि इस तरह का सवाल आरपीएससी नहीं पूछती है, तो बहुत ही फुद्दू सवाल है। लेकिन चूंकि हमारा काम है हर पॉइंट को कवर करना, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो यू गिव मी हाइसिंस। अब क्वेश्चन देखो, एस लगाया हुआ है कि एक फूल नहीं दिया उसने, काफी सारे दिए होंगे, ठीक है ना। इसलिए लोगों ने मुझे क्या बुलाया, हाइसिंथ गर्ल बुलाया। आगे वो बोलती है, यट व्हेन वी केम बैक, और हम जब वापस आए, लेट, थोड़ा लेट तो ही गए थे, फ्रॉम द हाइसिंथ गार्डन, तो कहाँ पर दिया था उसने फूल? हाइसिंथ गार्डन में उसको फूल दिया था। तो जहां पर दिया, वो जगह का नाम हाइसिंथ गार्डन था। जिस लड़की को दिया, वो फूल देने के कारण हाइसिंथ गर्ल कहलाई। और ये जो फूल था उसका नाम भी क्या था, हाइसिंथ था। तो तुमने मुझे फूल दिया एक साल पहले, इसलिए लोग मुझे हाइसिंथ गर्ल कहलाने लगे। जब हम वापस आए, हम काफी लेट हो गए थे, कहाँ से? हाइसेंथ गार्डन से।
योर आर्म्स फुल, तुम्हारी जो आर्म्स थी वो फुल हो गई थी। योर हेयर वेट, तो तुम्हारे जो बाल हैं वो भीगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसको मैं इतना सा ही कह के निकल जाऊँ ना तो एक्चुअली में आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है इस लाइन का, और ये लाइन ही डिसाइड करेगी कि ये एपिसोड एक्चुअल में है क्या। देखिए, तुम्हारी बाहें भरी हुई हैं, यानी तुम्हारे जो इरादे हैं, तुम्हारे जो डिस्पोजिशन है, तुम्हारे मन में जो भरे हुए हैं, और तुम्हारे बाल भी भीगे हुए हैं। देखिए, कहीं पर भी बारिश होने का जिक्र यहाँ पर किया नहीं गया है, लेकिन फिर भी क्या है, बाल भीग गए हैं। तो उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे हैं एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का। तो इसीलिए वो कह रही है कि भाई तुमने मुझे फूल दिया। अभी एक्चुअल में हाइसियंट गर्ल होती कौन है? देखिए, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए यंग लेडी नाउ फॉरगॉटन बाय हर लवर, एक ऐसी लड़की जिसको उसके प्रेमी के द्वारा भुला दिया गया है, उसे ही कहते हैं हाइसियंथ गर्ल। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के अब इस तरह से नई नई दुल्हन आती है, तो वो एक मूवी है ना, अक्षय कुमार की, शायद ऐतराज वगैरह है, जिसमें वो उसकी माँ कहती है कि शिल्पा शेट्टी से कि नई नई दुल्हन के भीगे भीगे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लिटरेचर दोस्तों हमारे आसपास ही घूमता रहता है, बस हमको उसको पिक करने की जरूरत रहती है कि कहाँ कहाँ हमको कौन कौन सी चीज पिक करनी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई तुम्हारे बाल भीगे हुए हैं, तो बाल भीगे होना कहीं ना कहीं सिंबल है लव का, हमारे सेक्सुअल डिजायर्स का। क्योंकि आजकल ये बड़ा ट्रेंड हो गया है कि उस समय भी कॉमन था, आमतौर पर नहाते नहाते भी प्रेम हो जाया करता था नदियों में। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि तुम्हारी बाहें भरी हुई हैं, किससे? उन पर्पस से, उन डिस्पोजिशन से, तुम्हारे जो इरादे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के, अब तुमने शायद मेरे साथ वो चीज कर ली। और इसीलिए जब हम घर वापस आए, आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल भी नहीं पाई तुमसे। एंड माई आईज फेल्ड, मेरी आंखें झुक गई, किससे? शर्म से। अब बताइए, अगर यहाँ पर किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात नहीं कही गई होती तो वो क्यों तो नहीं बोल पाती, और क्यों उसकी आंखें शर्म से झुक जाती। अब इसका मीनिंग भी लिटरल है, आई कुड नॉट स्पीक। देखिए, जब दो प्रेमी एक दूसरे को किस करते हैं तो सीधी सी बात है, होठ, उनके लिप्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो कोई चीज अगर लड़का या लड़की आपस में बोलना चाह रहे हैं तो वो बोल नहीं पाएंगे। तो इसका भी लिटरल मीनिंग ये है कि तुमने मुझे किस करा उस समय, इसलिए आई कुड नॉट स्पीक, तो मेरे लिप्स ब्लॉक हो गए, इसलिए मैं इस चीज को बोल नहीं पाई। एंड माई आईज फेल्ड, और मेरी आंखें भी इसलिए शर्म से झुक गई। आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड, ना तो मैं उस समय पूरी तरह जिंदा थी और ना ही मैं उस समय पूरी तरह मरी हुई थी। एंड आई न्यू नथिंग, मैं कुछ नहीं जानती थी। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, द साइलेंस, मैंने जब अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय लाइट के, मतलब लाइट का मतलब मेरा दिल बिल्कुल हल्का पड़ गया, और साइलेंस, मेरे दिल में केवल शांति ही शांति थी। तो कहीं ना कहीं एक बिलव्ड को, अपने बिलव्ड, एक प्रेमी को अपने बिलव्ड के साथ रहने में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन तो होता है। तो ये डेडिकेट है उन सारे लोगों के लिए जो अपने बिलव्ड से बड़ा ही प्रेम करते हैं, और आगे उनको किसी तरह के इरादे रखते हैं। आगे एक लाइन लिखी गई है, यहाँ से, OEDUNDLERDAS MEER। तो जिस तरह से जो गाना था जिसमें हमने स्टार्टिंग जब करी थी 4 लाइनों की, और हमने कहा था, उसमें मैंने इमेज भी लगाई थी आपके लिए दोस्तों, क्रिस्टियन एंड इसोल्ड की, जिसको कि रिचर्ड वेगनर ने लिखा है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रिस्टेन एंड इसोल्ड के राइटर कौन है? रिचर्ड वेगनर है। तो उसी तरह से ये लाइन भी वहीं से उठाई गई है, और टीएस एलियट ने रिचर्ड वेगनर के जो वर्क है क्रिस्टेन एंड इसोल्ड, उसी से ये लाइन उठाई है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आपका कि एम्प्टी एंड डिसोलेट। एम्प्टी मतलब खाली, और डिसोलेट का मतलब वीरान। यानी इस तरह का दिल जो कि बिल्कुल खाली है, यानी लिख रहा है ना यहाँ, लाइट है और साइलेंस है, तो खाली हो गया, लाइट हो गया, साइलेंस हो गई, बिल्कुल चुप्पी हो गई, वीरानी हो गई। तो कुल मिलाकर इसका एक्चुअल मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए इस लाइन का, तो आराम से समझ सकते हैं आप कि बिल्कुल जो ऐसा दिल जो कि एम्प्टी है, डिसोलेट है, बिल्कुल वीरान है। एक्चुअल में ये लाइन यहाँ पर लिखी क्यों गई है उसको भी समझिए। देखिए, ट्रिस्टेन, अंतिम समय में ऐसा हो जाता है कि ट्रिस्टेन एक किनारे पर फंस जाता है, और वहां पर जाकर वो अपनी, मतलब समुद्र के किनारे पर फंस जाता है, आराम से वहां पर लेटा रहता है और अपनी प्रेमिका के आने का इंतजार करता रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है दोस्तों, किसी भी ऐसे शिप के आने का उसको सिंबल नहीं दिखाई देता जिससे उसको लगे कि उसकी प्रेमिका उसके पास आ रही है।
और अंत में वो अपने प्यार का इंतजार करते करते मर जाता है। इसलिए कहते हैं कि ट्रिस्टेन और इसोल्ड का जो एंड है ना, वो बड़ा ही ट्रेजिक एंड है, बड़ा ही दुख भरा एंड है। और इस तरह का जो गिल्टी लव है, वो कहीं भी किसी भी इंसान को सेटिस्फेक्शन प्रदान नहीं कर देता है। तो दोस्तों, इलियट ऐसे आइडियाज को कन्वे करता है इसमें रीडर्स के लिए। ये सारे उसके मॉडर्न एज को दिखाते हैं, और वो दिखाते हैं इस चीज को कि वो लस्ट को भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा जीवन नहीं है जो कि जीवन देता है। बस सब लोग कहीं ना कहीं अपने जिंदगी को चलाए रखते हैं, और इस तरह की लस्ट में अपने आप को घिरे हुए रखते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा हिस्सा आज हाइसियंथ गर्ल एपिसोड का। मैं आपको जल्दी से इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसका रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, हाइसेंथ गर्ल में हमने सबसे पहले 4 लाइनों की बात की। ये 4 लाइन जो कि रिचर्ड वेगनर के वर्क क्रिस्टेन ने इसोल्ड से उठाई थी। और इनको बोलने की हिम्मत भी मत करना, और बोलना भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में नहीं है ये। आगे वो कहता है कि यू गेव मी हाइसेंथ, तुमने मुझे हाइसेंथ फ्लावर दिया। आगे वो कहता है कि इसलिए मुझे लोगों ने हाइसेंथ गर्ल कहला दिया। हम हाइसेंथ गार्डन से आए थे, तुम्हारे आर्म्स भरे हुए थे, तुम्हारे हेयर गीले थे, इसका मतलब हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया था। इसलिए तुमने मुझे किस किया तो मैं तुमको बोल भी नहीं पाई। मेरी आंखें शर्म से झुक गई क्योंकि हमने सेक्स कर लिया था। मैं ना तो जिंदा थी ना ही मरी थी, मैं कुछ जानती ही नहीं थी। मेरा दिल बिल्कुल खाली था, मेरे दिल में बिल्कुल वीरानी थी। और अंत में उसने कहा बस अकेलापन अकेलापन अकेलापन, यानी एम्प्टी एंड डिजोलेट। बस यही कहा गया है। आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों। तो ये था एक छोटा सा एपिसोड हाइसेंथ गर्ल। धीरे धीरे करते चलिए, बढ़ते चलिए। बिल्कुल मैं आपको अश्योर करता हूँ, इससे अच्छा वर्क आप समझेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों, ये किस तरह का वर्क है जिसको कोई भी राइटर समझ ही नहीं पाया था। तब जाकर टी एस एलियट ने अपने खुद के नोट्स जारी किए थे। और उस नोट्स को पढ़कर, उन रेफरेंसेस को पढ़कर कि मैंने कौन सी चीज कहाँ कहाँ से उठाई है, और वो नोट्स जब लोगों ने पढ़े तब जाकर ये वर्क समझ में आया। तो आमतौर पर विद्यार्थियों की समस्या बनी रहती है कि भाई सारे वर्क उनको समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये जैसे एक तो ये आपका वेस्टलैंड है, एक आपका चिमनी स्वीपर है, और एक आपका ऑफिस स्टडीज। ये 3 4 वर्क जो हैं, इस तरह के वर्क हैं जो कि आदमी को समझ में नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसान शब्दों में, और बल्कि सिखाई पढ़ाई नहीं जाएंगी, बल्कि आपको रटा दी जाएंगी ये चीजें। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।